नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम भारत की अवस्थिति तथा उसके विस्तार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं अक्षांश, देशांतर यानी लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है इसके बारे में। आपने धरती का मैप देखा होगा। जो धरती का ग्लोब होता है उसमें जो ये हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं इसी को हम कहते हैं अक्षांश। इसी को क्या बोलते हैं? अक्षांश। जिसे हम बोलें तो लेटीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको हम? लेटीट्यूड। यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, यानी ये वाली जो लाइन होती है इसे हम क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। तो अक्षांश या लेटीट्यूड, तो धरती पर जो भी ऐसे ये लाइनें होती हैं इसे हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। और दूसरी बात प्यारे दोस्तों, अगर आपसे ये एग्जाम में आता है, एग्जाम में ये आता है कि धरती पर कितने अक्षांश खींचे जा सकते हैं, ये एग्जाम में आता है। तो धरती पर 181 अक्षांश खींचे जा सकते हैं। कैसे? 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं, आपको पता होगा। तो 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो 0 डिग्री के इधर 90 आती हैं, 0 डिग्री के उधर 90 जाती हैं। तो 90 90 180 हो गया, और ये वाली कितनी हो गई? 181। तो एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि धरती पर कितने पैरेलल लाइन खींचे जा सकते हैं। पैरेलल को ही हम क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं, लेटीट्यूड बोलते हैं। तो 181 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरी बात, तो आपको पता चल गया कि जो 0 डिग्री लेटीट्यूड है उसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा या इक्वेटर। दूसरी बात, अब इन खड़ी लाइनों को हम क्या बोलते हैं? खड़ी लाइनों को बोलते हैं, जिसे हम वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। इन खड़ी लाइनें जो होती हैं कर्व होती हैं। पहली बात तो खड़ी नहीं होती, कर्व होती हैं थोड़ा बहुत। इन कर्व लाइनों को हम क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अब जैसे 0 डिग्री लेटीट्यूड को हम क्या बोलते थे? 0 डिग्री अक्षांश को हम बोलते थे भूमध्य रेखा। ऐसे ही 0 डिग्री ये देशांतर को हम क्या बोलेंगे? ग्रीनविच, जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है, और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ठीक, इसे हम ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। और ये कहाँ से गुजरती है? लंदन से होकर गुजरती है। ठीक। दूसरी बात, ये क्वेश्चन आता है कि जो 0 डिग्री देशांतर है और 0 डिग्री अक्षांश है, ये कहाँ पर काटता है? यानी ये दोनों आपस में कहाँ ग्रीड करते हैं, कहाँ काटते हैं? तो यहाँ पर ये अटलांटिक महासागर होता है। ये यहाँ जहाँ ये काटे हैं दोनों, ये यहाँ पर अटलांटिक महासागर होता है। थोड़ा सा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है हमारा, अफ्रीका महाद्वीप, इसी के थोड़ा सा नीचे। ठीक। तो यहाँ पर जो है हमारा ये दोनों इक्वेटर और 0 जो ग्रीनविच लाइन है, ये दोनों आपस में कहाँ काटते हैं? अटलांटिक ओशियन में काटते हैं। अब प्यारे दोस्तों, ये 0 डिग्री क्या है? ये 0 डिग्री है देशांतर। इसे हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर। ठीक। और इसे हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। अब आप देखेंगे हमारा जो देश है वो 0 डिग्री के अक्षांश के थोड़ा सा ऊपर है, और जो ये 0 डिग्री देशांतर है इसके बहुत ज्यादा जो है। और एक बात प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसके इस तरफ, इसके यानी जो ग्रीनविच रेखा है, ये ग्रीनविच लाइन है, इसके इस तरफ आता है ईस्ट यानी पूरब, और इसके इस तरफ हो जाता है आपका वेस्ट। ठीक। और दूसरी बात, इक्वेटर जो है हमारा, इक्वेटर के जो ऊपर, इक्वेटर के ऊपर क्या हो जाता है? वो इक्वेटर के ऊपर हो जाता है नॉर्थ, और इक्वेटर के नीचे हो जाता है हमारा साउथ। ठीक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा जो इंडिया है किस हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, तो ये नॉर्थ होगा, क्योंकि हमें पता है इंडिया जो हमारा है 0 डिग्री लेटीट्यूड के ऊपर है, तो ये नॉर्थ में आ गया। अब ये भी आता है कि जो इंडिया है ये पूर्वी देशांतर की ओर है कि पश्चिमी देशांतर की ओर है। तो जो हमारा इंडिया है वो पूरब साइड की ओर है। यानी एक बात कंफर्म ये हुई कि जो हमारा इंडिया है अक्षांश के दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये उत्तर यानी उत्तरी गोलार्ध में आता है, और देशांतर की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर और ये पूर्वी यानी पूरब की तरफ आता है। ठीक। तो इस तरह आप जो है इंडिया की लोकेशन जान गए कि इंडिया जो है पूरब की ओर है, यानी ग्रीनविच के पूरब की ओर है, और इक्वेटर के ऊपर की ओर है। तो इस तरह ये पूरी दुनिया में जो है हमारा भारत नदन हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, और
देशांतर के रूप में पूछा जाए तो पूर्वी में। ठीक, अब प्यारे दोस्तों आते हैं अपने इंडिया के मैप पर। ध्यान से देखिएगा इसको, अब ध्यान से देखिए। अब ये हमारा इंडिया है। अगर हम ये, अब ध्यान दीजिएगा, यहीं से हमारी ये जो इक्वेटर है यानी जो हमारी भूमध्य रेखा है यहीं से होकर गुजरती है। तो भूमध्य रेखा को हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। जब हम यहाँ आते हैं, यहाँ पर जब हम यहाँ पर आते हैं तो ये 8 डिग्री कुछ समथिंग हो जाता है। अभी आप 8 डिग्री याद करेंगे, याद करने के लिए उसके बाद हम एग्जैक्ट पॉइंट पर आएंगे। ये 8 डिग्री होता है और इस पर 29 जोड़ेंगे तो ये आ जाता है यहाँ पर, ये 29 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा ये 37। यहाँ पर कितनी डिग्री हो जाता है? 37 डिग्री हो जाता है। यानी जो हमारा इंडिया है वो 8 डिग्री और 37 डिग्री जो लेटीट्यूड है उसके बीच में लाई करता है, बिलोंग करता है इसके बीच में। अब अगर हम देशांतर के रूप में पूछें तो ये देशांतर के रूप में यहाँ आता है 68। क्या आता है? 68 आता है। और यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर आता है 97। क्या आता है? 97 डिग्री। और ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है? 8 डिग्री लेटीट्यूड है, अक्षांश है, और ये 37 डिग्री अक्षांश है। इस तरफ 68 डिग्री जो है देशांतर है, 68 डिग्री पूर्वी देशांतर। ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमारा जो इंडिया है ग्रीनविच लाइन के पूरब की ओर लोकेटेड है। तो ये 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में हमारा इंडिया क्या करता है? लोकेट करता है, लाई करता है। ठीक, अब लंबाई आ जाती है कि जो इंडिया है, इंडिया का उत्तर और दक्षिण कितनी लंबाई होती है। तो ये प्यारे दोस्तों आप याद रख लीजिएगा, ये होता है आपका 3214 किलोमीटर। कितना होता है? 3214 किलोमीटर। ये आपका नॉर्थ टू साउथ इतनी लंबाई होती है, 3214 किलोमीटर। ठीक, अब पूरब से पश्चिम कितनी लंबाई होती है? तो पूरब से पश्चिम आपकी होती है 2933 किलोमीटर। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये रुकिए, ये कितनी होती है? ये होती है आपकी 2933 किलोमीटर। कितनी होती है? 2933 किलोमीटर। ठीक, तो इस तरह जो है आपका ये आ गया कि कितनी लंबाई होती है। अब ये आता है एग्जाम में कि पॉइंट, कौन सा पॉइंट कहाँ है। तो यहाँ जो सबसे पूर्वी पॉइंट है, भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट क्या है? कीबुथु। इसका क्या नाम है? कीबुथु। ये आप याद कर लेंगे इसको कि भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है और ये इसका नाम है कीबुथु। ठीक, आगे अब यहाँ पर आता है यानी भारत का पश्चिमी पॉइंट, भारत का पश्चिमी पॉइंट, तो यह होता है गुहार मोती या गौर माता भी बोलते हैं इसको। तो इसका नाम है क्या आपका? गुहार मोती। और ये कहाँ पड़ता है? सर क्रीक में। तो ये कभी कभी सर क्रीक भी आ जाता है या फिर गुहार मोती, दोनों आ सकते हैं। अब दूसरी बात, भारत का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट यानी नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? इसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है? इंदिरा कॉल। ठीक, इसका क्या नाम हो जाता है? इंदिरा कॉल। और प्यारे दोस्तों अगर इंडिया के मेन लैंड का पूछा जाए कि उत्तर दक्षिणी पॉइंट क्या होगा, सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या होगा, तो कन्याकुमारी आ जाता है। क्या आ जाता है? कन्याकुमारी। ठीक, पर अगर पूरे भारत का पूछा जाए, भारत के मेन लैंड का नहीं, पूरे इंडिया का पूछा जाए, तो यही 6 डिग्री पर ये आपका पड़ता है इंदिरा पॉइंट। क्या पड़ता है आपका? ये इंदिरा पॉइंट। अब प्यारे दोस्तों ये जो इंदिरा पॉइंट है इसे हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं। इसको हम मैक्मिलियन पॉइंट भी कहते हैं, पैगमिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। और ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका बे ऑफ बंगाल में। और इसके इस तरफ पड़ जाता है आपका क्या? अंडमान सागर। और नीचे पड़ जाता है हिंद महासागर और ऊपर पड़ जाता है क्या आपका? बे ऑफ बंगाल। और ये हमारा लक्षद्वीप है, आप जानते हैं। तो इस तरह से जो है आपका ये पूरा होता है।
अब प्यारे दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है, स्थलीय यानी यहाँ से लेकर के, ये आपका स्थलीय सीमा हो गया, ये जो आपकी स्थलीय सीमा की लंबाई है, अगर आपसे कोई पूछे इसकी लंबाई कितनी है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये आपकी स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो इस स्थलीय सीमा को आप याद रखेंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ स्थलीय सीमा की लंबाई। स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। कितना है, 15,200 किलोमीटर, ये भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। अब भारत के मेनलैंड यानी ये जो हम देख रहे हैं, ये वाले दोनों नहीं, आइलैंड्स को नहीं, तो जो भारत का मेनलैंड है, अगर इसका पूछा जाए तटीय मेनलैंड, तटीय लाइन, तटरेखा जिसको हम बोलते हैं कोस्टल लाइन, तो ये आता है मेन, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मेन, जो हम मेन वाले कहेंगे, मेनलैंड का तटरेखा, इंडिया की जो मेनलैंड का तटरेखा है, कोस्टल लाइन है, ये जो इंडिया का मेन कोस्टल लाइन है, ये पड़ता है आपको 6100 किलोमीटर। कितना पड़ता है, 6100 किलोमीटर। यानी इंडिया के मेन लैंड का तटीय लाइन कितना पड़ता है, कोस्टल लाइन कितना पड़ता है, 6100 किलोमीटर। अब दूसरी बात, अगर हम दोनों को मिला लें, लक्षद्वीप को भी मिला लें और अंडमान निकोबार आइलैंड को भी मिला लें, तो कितना बनेगा, ये आपका टोटल तब बन जाता है 7516 किलोमीटर। कितना बन जाता है, 7516 किलोमीटर, ये पूरा मिला लेने के बाद। अब कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाते हैं कि भारत की टोटल लंबाई कितनी है, अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या है। तो भारत की जो टोटल लंबाई है, ये आपका कितना पड़ेगा, दोनों को जोड़ दीजिए, यानी अगर आप टोटल करेंगे तो ये 15,200 और ये 7,516, यानी ये टोटल हो जाएगा 22,716 किलोमीटर। ये आपकी इंडिया की टोटल सीमा है, यानी चाहे आइलैंड की हो, चाहे मेनलैंड का हो, चाहे ऊपर जो स्थलीय सीमा है उसकी, यानी तीनों को मर्ज करके जो है ये आपका कितना बन जाता है, 22,716 किलोमीटर। अब दूसरी बात, प्यारे दोस्तों, जो है इंडिया जो अपना है, ये दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री है, यानी जो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, और ये पूरे दुनिया का 2.4% एरिया कवर करता है। अगर आपसे एग्जाम में आता है कि जो इंडिया है पूरी दुनिया में कितना परसेंट एरिया कवर करता है, तो 2.4%, जबकि जनसंख्या इसकी लगभग 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग तो 17.5% है, पर इसमें 18% हो चुका है। आपको पता है कि हम लोग चाइना को पीछे छोड़ दिए हैं जनसंख्या के मामले में, तो इस समय 18% हो चुका है, पर ये जो मेनलैंड है ये 2.4% है पूरे दुनिया का। अच्छा, भारत से और कितने देश बड़े हैं, तो मैं सीक्वेंस से लिख रहा हूं, आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए देखिए, पहले नंबर पर आ जाता है आपका रसिया। कितने पहले नंबर पर क्या आता है, रूस। पहले नंबर पर क्या आ जाता है, रूस। दूसरे नंबर पर क्या आ जाता है, दूसरे नंबर पर आता है कनाडा। दूसरे नंबर पर क्या आता है, कनाडा। तीसरे नंबर पर क्या आ जाता है, तीसरे नंबर पर आ जाता है चीन। ये बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि तीसरे नंबर पर चीन आता है कि अमेरिका, तो तीसरे नंबर पर चीन आता है। हाई एरिया लगभग बराबर है, लेकिन आप याद रखेंगे। चौथे नंबर पर आ जाता है आपका रूस, कनाडा, चीन। अब आ जाएगा आपका ब्राजील। क्या आ जाएगा, ब्राजील, सॉरी संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पांचवें नंबर पर क्या आ जाता है, पांचवें नंबर पर आ जाता है आपका ब्राजील। पांचवें नंबर पर क्या आ जाता है आपका, ब्राजील। 6 नंबर पर क्या आता है आपका, ऑस्ट्रेलिया। 6 नंबर पर क्या आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया। 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। अब 7वें नंबर पर हमारा इंडिया आता है, भारत। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का टोटल एरिया कितना है, तो ध्यान दीजिएगा, इधर जो टोटल एरिया है इंडिया का, टोटल एरिया जो है इंडिया का, ये टोटल एरिया पड़ता है 32,00,000
87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये इंडिया का टोटल लैंड एरिया है। पर इसमें से ध्यान दीजिएगा कुछ चाइना के भी कब्जे में है और कुछ पाकिस्तान के भी कब्जे में, जिसको हम पीओके बोलते हैं, सीओके। तो अगर आप इसे हटा देंगे तो कुल मिला के 31 लाख जो है कुछ समथिंग आता है, अगर आप चाइना का जो हटा देंगे, लेकिन है तो हमारा ही, इसलिए हम पूरा काउंट कर लेते हैं। अब दूसरी बात प्यारे दोस्तों, ये आता है कि जो सबसे ज्यादा इंडिया जो है किसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, किस कंट्री के साथ, किस कंट्री के साथ सबसे ज्यादा अपना जो है इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, ये आता है एग्जाम में। तो आप ध्यान देंगे यहाँ जो है ये बांग्लादेश, ये जो बांग्लादेश है बीडी जिसको हम लिख दे रहे हैं, जो बांग्लादेश है जो हमारा इंडिया है, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा तय करता है, यानी ये इसके साथ अपना जो है अंतरराष्ट्रीय सबसे लंबी सीमा दिखाता है, यानी इसकी सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ होता है, बांग्लादेश के साथ। और ये आता है कि भारत का कौन सा स्टेट जो है सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य है, तो ये आपका है गुजरात। कौन सा है, ये गुजरात यहाँ पड़ता है। अब भारत के कितने राज्य की जो सीमा है समुद्र से लगी हुई है, आप ध्यान से देखेंगे, इधर आपका आ जाएगा गुजरात, ये आपका आ जाएगा महाराष्ट्र, इधर आ जाएगा आपका गोवा, इधर आ जाएगा आपका कर्नाटक, ये फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर इधर उड़ीसा, फिर इधर क्या आ जाता है, इधर आ जाता है आपका पश्चिम बंगाल। और यहीं पर आप यहीं पर एक पांडिचेरी जो हमारा यूनियन टेरिटरी है, तो ये इधर दो जगह जो है, और एक यहाँ भी पड़ता है, ये पांडिचेरी जो आप पता है यूनियन टेरिटरी है हमारी। तो ये आपके इंडिया के टोटल अगर पूछा जाए तो टोटल तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य, और अगर टोटल कह लिया जाए तो ये यूनियन टेरिटरी को मिलाकर 10 राज्य हो जाते हैं। इस तरह से दोस्तों आपके इस वीडियो हमने लगभग जो है इंडिया के टोटल पॉइंट को कवर किया है, कितने परसेंट लैंड एरिया है इसकी पूरे वर्ल्ड में, क्या इसकी कंडीशन है। अगर आप अब याद करना चाहते हैं तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ये 8.4 है यहाँ पर 37.6 है, यहाँ पर 68.7 डिग्री है, यानी इसको हम 68 डिग्री 7 मिनट बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये 97 डिग्री 25 मिनट है, ठीक, इसको 25 मिनट को हम ऐसे बोलते हैं। अब ये आता है कि इंडिया का जो टोटल है देशांतरी ये अक्षांश यानी लेटीट्यूड जो है, लेटीट्यूडल डिफरेंस कितना है, तो अगर आप इसमें से इसको घटाएंगे तो आता है कितना, 29 डिग्री। ये हम देशांतर वाला ये अक्षांश वाला हम बता रहे हैं, तो 29 डिग्री 2 मिनट, ये आपका क्या पड़ता है, लेटीट्यूड वाला पड़ता है, यानी अक्षांश वाला। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड वाला कितना पड़ता है, तो आप इसको घटाएंगे 97 में से 7 गई 25 में से 7 गई 18, तो ये 29 डिग्री 18 ये आपका पड़ता है क्या, लॉन्गिट्यूड वाला। अब दूसरी बात, अब आपको पता है कि इंडिया में जो टाइम जोन है, जो जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम, तो ये यहाँ से गुजरता है, ध्यान दीजिएगा, ये भारत की मानक समय रेखा, और इसका मान है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री आधा मिनट यानी 30 सेकेंड। अब यहीं से जो है यानी हम जो ये इससे हम 0 डिग्री बोलते हैं, यानी हम यहाँ से जब आएंगे यहाँ तक तो ये 82.5 डिग्री हो जाता है, यानी हमारा इंडिया का जो टाइम है ये कितना ज़्यादा है, ग्रीनविच से 5.5 घंटे पहले आएगा। यानी अगर यहाँ पर जो दिन है 12 बजे निकलेगा तो हमारे यहाँ जो है 5.5 घंटे पहले दिन निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि जो धरती है आपको पता है पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट करती है, तो ये जो है इस तरह आप इसको याद रखेंगे। अब दूसरी बात ये आता है कि ग्रीनविच से हम कितने समय पहले आगे रहते हैं, तो ये 5.5 घंटे हम आगे रहते हैं। और ये भी आता है कि धरती 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी 1 डिग्री देशांतर में कितने मिनट लगाती है घूमने में, तो ये 4 मिनट लगाती है। अब अगर आप 82 में 4 मिनट का गुणा करेंगे 82.5 डिग्री में, तो ये 5.5 घंटे आएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि जो इंडिया हमारा ग्रीनविच जो पूरी दुनिया का जो है 0 डिग्री देशांतर है, इससे 5.5 घंटे आगे रहता है। अब ये 0 डिग्री हो गया, इसके जो अपोजिट में आती है 180 डिग्री, इसी को हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी 180 डिग्री के इस तरफ अमेरिका, 180 डिग्री किस तरफ रसिया आ जाता है। इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।